सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जाने की गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में भी 3 जबकि बीजेपी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बीकानेर की, बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बात करें बीजेपी के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि बाड़मेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। कांग्रेस के खाते में बीजेपी के खाते में भी किसी के साथ बात करते हैं जालौर की, जालौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें डूंगरपुर के, डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही टीम बात करें बांसवाड़ा की, भाषा में विधानसभा 5 सीटें हैं यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है कि कांग्रेस को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी में विधानसभा नियम बात करें प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी की बात करें तो लुटिया डूब की नजर आ रही है। इसके बाद में बात करते हैं झालावाड़ की, झालावाड़ में विधानसभा कुल हैं। विधानसभा की 4 सीटों पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट इसी के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा 5 सीटें हैं। यहां पर जबकि कांग्रेस के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ ही दिन बात करते हैं कोटा 6 सीटें हैं। यहां पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। बात करें 12, साथ ही दिन बात करें 12 जिले की, 12 जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। और मरने की बात करें कि 68 सीटों का अभी तक से कांग्रेस के खाते में 40 जबकि भाजपा के खाते में 28 सीटें जाती दिख रही है। इसके साथ ही देखते हैं अगला जिला आता है हमारा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच मानसिंह की टक्कर देखने को मिल सकती है। सवाई मानसिंह की 4 विधानसभा सीटों में से 2 जबकि बीजेपी के 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं करौली जिले की, विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और करौली जिले में बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल सकती है। विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ ही टीम बात करते हैं धौलपुर की, धौलपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही बात करते हैं
भरतपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती है। बीजेपी को भरतपुर में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ ही दिन बात करते हैं अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में तो जबकि कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती दिख रही है, यानी कि अलवर जिले में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यह काफी फायदा होता नजर आ रहा है। बात करें सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ ही दिन बात करते हैं झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है, यानी कि बीजेपी के यहां काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यह काफी फायदा होता नजर आ रहा है। दिलीप जी के साथ ही दिन बात करते हैं चूरू जिले की विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ ही दिन बात करें नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य दोनों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ हम बात करें नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य दोनों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं जोधपुर में भी विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है, यानी कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस हो या काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही दिन बात करें पाली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है। इसके बाद बात करें अजमेर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती दिख रही है कि राजस्थान की 188 सीटों का सर्वे हमने देखा, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 120 जबकि भाजपा के खाते में 68 सीटें जाती दिख रही है। चलते हैं और देखते हैं अगला जिला। कुल 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है कि अगला जिला आता है हमारा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। टेकला जिला आता में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती दिख है, यानी कि राजस्थान की 200 ओवरऑल सीटों का सर्वे के खाते में 100, जबकि बीजेपी के खाते में 72 सीटें जाती दिख रही हैं। और मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए राजस्थान में 101 सीटें जीतने के बाद सत्ता होती है, जिसमें से कांग्रेस को 128 सीटें जाती दिख रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे ही सरमे जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें।